हेलो दोस्तों, आज हम टोटल जीके जीएस के 25 प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और उन सारे प्रश्नों का काफ़ी डिटेल से सॉल्यूशन के साथ आपको समझा करके बताएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। दोस्तों, समान नागरिक संहिता का बात किया जाए तो ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 44 में है। किसमें है? आर्टिकल 44 में है। तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर यही पूछ लेता कि समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस भाग में है, अगर भाग पूछता तब आपका आंसर क्या हो जाता? भाग 4 में है। भाग 4 में है, आर्टिकल 44 में है। ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 है विधि के समक्ष समानता, सबको समान अधिकार। ये तो आप जानबे करते हैं। आर्टिकल 20-21 में आपको पता है जीवन जीने की आज़ादी है ना। जीवन जीने का अधिकार से संबंधित है आर्टिकल 20 और 21। और यही वो अधिकार है जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं होता है, यहाँ तक कि आपातकाल के दौरान भी इस आर्टिकल को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगर आपको लग रहा है कि आपका मूल अधिकार का हनन हुआ है, तब आप आर्टिकल 32 का प्रयोग करके आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हो। इसलिए आर्टिकल 32 को दोस्तों संविधान का आत्मा कहा गया है। और यह बात कौन बोला था? भीमराव अंबेडकर। ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। ठीक। और अनुच्छेद 356 आपको पता है आपातकाल संबंधी प्रावधान है। आपातकाल का संबंध 352 से 360 के बीच है। तो आर्टिकल 352, 356, 360। तो 356 जो होता है दोस्तों वो राष्ट्रीय आपात की बात करता है, आर्टिकल 356। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरा एनालिसिस के साथ बताया। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भैया आपके सामने में है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? प्राण एवं दैहिक, अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि आपको जीवन जीने की आज़ादी जो दिया गया है आर्टिकल 20 और 21 में, आर्टिकल 20 और 21 में दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो आर्टिकल 21 यह इसका राइट आंसर होने वाला 20 और 21। अनुच्छेद 32 में भी जस्ट बताया कि मूल अधिकार का हनन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, तो आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है। चलिए और बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? भैया, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होता है। और निर्वात के बाद पूछेगा किस में होता है, तो आपको याद रखना है कि जल में पूछेगा कि प्रकाश की चाल कितना होता है। तो जल में कितना होता है? तो जल में दोस्तों हो जाएगा 3 × 10⁸, 3 × 10⁸, हाँ 3 × 10⁸, हाँ ये हो जाएगा, नहीं 3 पॉइंट, जल में कितना हो जाएगा? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा जल में। फिर कांच में हो जाएगा, फिर कांच में कितना हो जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नाइलॉन में सबसे कम होता है 1.96 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं चारों ऑप्शन के साथ मैंने बता दिया आपको। अच्छा, प्रकाश का खोज कहेगा कौन किया था? दोस्तों, प्रकाश का जो खोज किया था वो रीमर, कौन किया था? रीमर ने किया था। बृहस्पति ग्रह का उपग्रह गैनीमेड से, किससे किया था? गैनीमेड से किया था। कौन किया था? रीमर। और याद रखना बृहस्पति ग्रह का उपग्रह का नाम क्या है? गैनीमेड। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा था? अच्छा, 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा? आपको पता है कि 1942 में दोस्तों कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेज़ों ने चलाया था ऑपरेशन 0 आवर, जिसके तहत भारत के सभी नेता को पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। इसमें कौन सा नेता को कहाँ रखा गया था? ये प्रश्न बड़ा पूछता है। तो जयप्रकाश नारायण को दोस्तों रखा गया था हजारीबाग जेल में। और ये भी प्रश्न याद रखना साथ साथ, ये जेल तोड़कर भाग गया था। क्या किया था? ये जेल तोड़कर भाग गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि आज कौन हजारीबाग जेल तोड़ करके भाग गया था? 1942 में कौन
हजारीबाग जेल तोड़ करके भाग गया था जयप्रकाश नारायण। अच्छा, महात्मा गांधी को कहाँ बंद किया गया था दोस्तों? महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू को दोनों को बंद कर दिया गया था। कहाँ? पुणे के आगा खां पैलेस में। ये बात आपको याद रखना है। और जवाहरलाल नेहरू को कहाँ बंद किया गया था? अल्मोड़ा जेल में। और राजेंद्र प्रसाद को कहाँ किया गया था? बांकीपुर जेल में। तो ये सब प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको काफ़ी डिटेल से बताते रहता हूँ। आप लोग ध्यान से एक एक वीडियो को देखिए, कहीं भी आपका प्रश्न गलती नहीं होगा। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है जाएगा? तो ये अपना क्या हो जाएगा? सोनपुर मेला हो जाएगा, जो अपना बिहार में लगता है। कहाँ लगता है? बिहार में लगता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो ये राजस्थान में लगता है, राजस्थान में लगता है। आप लोग फटाफट बताइए कि इस बार कुंभ मेला लगा था, वो कहाँ कहाँ लगा था? आप लोग कमेंट में ये बात लिख दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि टोटल 4 जगह लगता है। इस बार कहाँ लगा था आप लोग ये बताइए, और अगला बार कहाँ लगेगा ये भी आप बताइए। चलिए, और यहाँ एक नगीना मेला का उल्लेख है, मैं आपको बता दूं। नगीना मेला बिहार के समस्तीपुर में नाग पंचमी के दिन यह मेला लगाया जाता है। इसे सांपों का मेला कहते हैं। और इस मेला में, नगीना मेला में जो भगत होता है दोस्तों, वह अपने क्या करते हैं, सांप को अपने गर्दन में लपेट करके सांप को अपने गर्दन में निकाल करके मनोरंजन करते हैं और सबको मनोरंजन का आनंद दिलवाते हैं। तो कहाँ हुआ था, कहाँ होता है? तो समस्तीपुर के सिंधिया में। कहाँ होता है? समस्तीपुर के सिंधिया में। कौन सा मेला लगता है? नगीना मेला लगता है। ये बात आपको याद रखना है। हाँ, और ये परंपरा दोस्तों 300 वर्षों से चलता आ रहा है। आपको याद हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, भीम बांध अभ्यारण्य किस जिला में है? भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये मुंगेर में है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, गया में कौन सा बांध है? तो गया में याद रखना कि रबर बांध है। कौन सा बांध है? रबर बांध है। ये बात आपको याद रखना है कि रबर डैम पूछेगा कहाँ है, तो रबर डैम भैया गया में है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, जब भी आपके दिमाग में मुंगेर आए तो आपको 2-3 प्रश्न फटाफट याद रख लेना है। मुंबई जो है गोला बारूद, सिगरेट, बंदूक का यहाँ पर कारखाना है। तो ये बात आपको फटाफट दिमाग में भूलना ही नहीं है। जब भी मुंगेर आए तो दिमाग में आपको ये बात बैठा लेना है। मुंगेर में गोला बारूद, सिगरेट, बंदूक। जो लोग याद रखना है कि जो लोग सिगरेट पिएगा, नशा करेगा, वो लोग गोला बारूद चलाएगा। और यहीं पर इसका फैक्ट्री कहाँ पर है? उसके पास में बंदूक होगा, तो इसका फैक्ट्री कहाँ हो जाएगा? मुंगेर में हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े। तो अगला प्रश्न आपके सामने में है, 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार में राज्यपाल कौन था? तो उस समय बिहार का राज्यपाल पूछ रहा है कि उस समय बिहार का राज्यपाल कौन था। तो मैं आपको बता दूं कि 1975 के समय जो बिहार का जो राज्यपाल था वो कौन था? वो था बिहार का राज्यपाल जगन्नाथ मिश्रा। कौन था बिहार का राज्यपाल? आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, शायद यही होगा। आप लोग सर्च कर करके कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, मैं आपको आपातकाल से कुछ प्रश्न बताता हूँ। अच्छा, ये तो बिहार का राज्यपाल पूछ लिया। अगर पूछ लेता कि उस समय भारत का पीएम कौन था, तो भारत का पीएम उस समय इंदिरा गांधी। कौन लगाई थी आपातकाल? इंदिरा गांधी ने लगाई थी। इसको आयरन लेडी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक। और उस समय पूछेगा कि भारत का राष्ट्रपति कौन था, तो राष्ट्रपति के बारे में आपको याद रखना है कि उस समय जो राष्ट्रपति था फखरुद्दीन अली अहमद। कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद। और 1975 के आपातकाल जो हुआ था दोस्तों, किस आधार पर लगाया गया था? तो आंतरिक अशांति के आधार पर। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, किस आधार पर लगाया गया था? आंतरिक अशांति के आधार पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण लगा दिया था। और नहीं, आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आपातकाल लगाने में जो अहम योगदान पूछेगा किसके कारण लगाया गया था, तो एक बहुत बड़ा कारण था जयप्रकाश नारायण, जिसको हम लोग लोक नायक के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? भैया बिहार का पूछ रहा है, तो बिहार का अगर सबसे अधिक हम लोग जानते हैं कि कहाँ हो जाएगा? पटना को हो जाएगा। पटना को हो जाएगा। पटना में पूछेगा कितना, तो 1823 व्यक्ति पर किलोमीटर, ये है पटना, ठीक। अच्छा,
अगर पूछा था कि बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व ये हो गया, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला बताओ, तो आपको क्या बताना है कि सबसे कम कहाँ हो जाएगा, सबसे क से कम, क से कैमूर याद रखना है। क्या रखना है, कैमूर आपका सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है और 488 व्यक्ति पर किलोमीटर, आपको याद रखना है। कैमूर का जनसंख्या घनत्व कितना है, 488। अच्छा, भारत का पूछ लेता कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश का। भारत का पूछ रहा है, बिहार का नहीं पूछ रहा है। तो भारत में अगर पूछे तो भारत में आपको क्या बताना है, अरुणाचल प्रदेश एपी, और अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व मात्र 17 है। कितना है, 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहता है अरुणाचल प्रदेश में। कभी जाइएगा तो रात में डरो लगेगा, तो मात्र 17 ही व्यक्ति रहता है। वही अगर बिहार का पूछ लिया जाए, पूरा भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व अपना बिहार का हो जाएगा, और बिहार का पूछेगा कितना है, 1102 व्यक्ति पर किलोमीटर। ठीक, बिहार का प्रश्न पूछे तो पटना का बताना है। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े। अगला प्रश्न आपके सामने में है भैया, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन का खोज आप लोग बताइए कि कौन किया था। तो भैया इलेक्ट्रॉन का खोज जो किया गया था वो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, रदरफोर्ड ने किसका खोज किया था, नाभिक का खोज किया था, न्यूक्लियस का खोज किया था। नाभिक का खोज पूछेगा किसने किया था, तो न्यूक्लियस का खोज रदरफोर्ड ने किया था। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का परमाणु मॉडल कौन दिया था, तो नील्स बोर दिया था। और जेम्स चैडविक याद रखना 1932 में इन्होंने किसका खोज किया था, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। कब किया था, 1932 में। और एक व्यक्ति का नाम याद रखना, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया था। ये बात आपको याद रखना है, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड नहीं लगाना है, गोल्डस्टीन लगाना है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था। तो दोस्तों बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो किसके कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। और बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1900। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों इस वीडियो में बिहार डीएलएड में पूछे गए प्रीवियस ईयर का प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो हिंदी ग्रामर से और जीके जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसी टाइप के प्रश्न बिल्कुल लेकर के आया हूं। तो बने रहिए, पूरे वीडियो को अंत तक देखिए और एक एक प्रश्न का आपका जो सॉल्यूशन मिलेगा विथ लॉजिक मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न आपके सामने में है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अनुवेशन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होता है, तो अनुवेशन का शुद्ध संधि विच्छेद होता है अणु जोड़ एसन। तो अणु जोड़ एसन कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन में अन्वय जोड़ मूर्धन्त न है, नहीं अनुवेशन। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए अणु जोड़ एसन लिखा हुआ है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न, फहियान किसके समय में भारत आया था। दोस्तों फहियान जो था यह एक चीनी यात्री था। ये किसके समय में भारत आया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि फहियान कहाँ का यात्री था, तो यह एक यूनानी यात्री था, यह चीनी यात्री था। ये बात आपको याद रखना है। और फहियान का किताब का नाम आपको याद रखना है, फो क्योंकि। क्या नाम है, फो क्योंकि कहेगा किसका किताब का नाम है, तो फहियान का किताब का नाम क्या है, फो क्योंकि इनका किताब का नाम है। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, और क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। कौन आया था, मौर्य काल में आपको पता होगा कि मेगास्थनीज आया था। जो किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज का किताब का नाम क्या है, मेगास्थनीज का किताब का नाम है इंडिका। और हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था, हुएनसांग आया था। ये बात आपको याद रखना है। इस टाइप के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कौन किसके काल में आया था, ये सारा बात आपको याद रखना है। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जी का मान कितना होता है। तो जी का मान कितना होता है मित्रों, जी का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जी का मान होता है। ठीक है। अच्छा, जी का मान, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर कितना होता है। तो जी का मान जो होता है दोस्तों, सर्वाधिक अगर पूछे कि जी का मान कहाँ होता है और सबसे कम पूछे जी का मान कहाँ होता है, तो आपको बताना है कि सबसे न्यूनतम जी का मान जो होता है वो ध्रुव पर होता है। तो न्यूनतम पूछेगा कहाँ होता है, तो न्यूनतम आपको बताना है, न्यूनतम कहाँ होता है, ध्रुव पर होता है। ध्रुव पर न्यूनतम जी का मान होता है, ये बात आपको याद रखना है, ध्रुव पर। और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जी का मान जो है
सर्वाधिक कहाँ होता है? तो जी का मान जो होता है सर्वाधिक जो आपका होगा पृथ्वी के केंद्र पर होता है। कहाँ होता है? पृथ्वी के केंद्र पर होता है। और जी का मान पूछेगा कि भूमध्य रेखा पर कितना होता है? भूमध्य रेखा पर जो होता है जी का मान 9.78 कितना होता है? 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये जी का मान होता है। कहाँ कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता यह एक अफ्रीकी यात्री था जो किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह, सनकी सुल्तान, रक्त पिपासु सुल्तान, स्वप्नशील बादशाह, इतने सारे इसको नाम से हम लोग जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को, और असफलताओं का बादशाह भी इसी को कहते हैं। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाया। बाजार नियंत्रण प्रणाली पूछेगा कि कौन अपनाया था? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली पूछेगा। या पूछेगा शरीर से मांस काट निकालने की प्रथा, घोड़े पर दागने की प्रथा, और क्वेश्चन से क्या पूछा जाता है? सैनिकों का हुलिया रजिस्टर किसने करवाया था? और माँ और इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? चढ़ाई कर और घड़ाई कर किससे संबंधित है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। सारा प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको याद रखना है कि इसको हम लोग जनता का चरवाहा, दूसरा सिकंदर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नहीं, सिकंदर ए सानी, युगों का विजेता, ये सब इसी का नाम है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, जितना मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनिए, कभी दिक्कत नहीं होगा आप कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो। भरपेट में कौन सा समास होगा? दोस्तों, भरपेट में कौन सा समास होता है? तो भरपेट में आपका जो समास होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास होता है। और अव्ययी भाव समास में याद रखना इसका पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है? इसका पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान पूछेगा कि कौन सा समास में होता है? तो पूर्व पद प्रधान जो होता है अव्ययी भाव समास में होता है। ठीक। और इससे क्या याद रखना है कि इसको पहचान का नियम क्या है कि इसमें अधिकांश शब्द क्या होगा कि विलोम ही होगा। जैसे भरपेट हो गया। देखिए, रातों रात यहाँ शब्दों का पुनरावृत्ति भी होता है। रातों का विलोम होता है। नहीं, शब्दों का पुनरावृत्ति होता है। क्या होता है? रिपीटेशन होता है। जैसे रातों रात, हाथों हाथ, बीचों बीच, ये सब में पूछेगा कौन सा समास है? तो देखिए, रातों रात में दो बार रात यूज हुआ है, पुनरावृत्ति हो गया। हाथों हाथ में हाथ शब्द 2 बार रिपीट हुआ है। बीचों बीच, ये सब में कौन सा समास हो जाएगा? ये सब में अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो मांसपेशी से हड्डी का जोड़ पूछ रहा है आपसे। तो मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो वो जोड़ता है टेंडन। कौन जोड़ता है? इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं कंडरा। क्या कहते हैं? कंडरा। ये इंग्लिश में नाम हुआ टेंडन, हिंदी में क्या कहते हैं? कंडरा कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर पूछेगा कि अस्थि से अस्थि का जोड़ यानी हड्डी से हड्डी का जोड़, अस्थि से अस्थि का जोड़ क्या कहलाता है? तो अस्थि से अस्थि का जोड़ दोस्तों क्या कहलाता है? लिंगामेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? लिंगामेंट। इसी को हिंदी में कहते हैं स्नायु। क्या कहते हैं? स्नायु। हम लोग किसको कहते हैं? लिंगामेंट को कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, एक वर्ड यहाँ दिया हुआ है कार्टिलेज। ये कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज दोस्तों ये होता है मजबूत लचीला होता है। ये कार्टिलेज क्या होता है? मजबूत और लचीला एक हड्डी है। यह एक संयोजी ऊतक है जो हड्डियों को सुरक्षा प्रदान करता है, कार्टिलेज। तो ये बात आपको याद रखना है। और शरीर को ये हड्डी से जोड़ता है, शरीर के जोड़ को हड्डी से जोड़ता है। शरीर जितना भी हमारे शरीर में जोड़ है उसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? तो ये कार्टिलेज कर रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? दस्तलिक सैन्य अभ्यास जो होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए, और कुछ भी सैन्य अभ्यास है जो किसके किसके बीच में होता है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि वज्र प्रहार और मालाबार, वज्र प्रहार और मालाबार किसके किसके बीच में सैन्य अभ्यास होता है? वज्र प्रहार और मालाबार।
तो वज्र प्रहार और मालाबार किसके किसके बीच में होता है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। ठीक है। गरुड़ और वरुण पूछेगा किन दो देशों के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है? तो आपको बताना है गरुड़ और वरुण इंडोनेशिया का है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अच्छा, मित्र सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है? श्रीलंका के बीच में, तो ये बात आपको याद रख लेना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में हम सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आते हैं कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, सल्फ्यूरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी के पानी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? बैटरी के पानी में। कहेगा कि कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बैटरी के पानी में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। और नाइट्रिक अम्ल इसका प्रयोग दोस्तों उर्वरक बनाने में और विस्फोटक खाद्य पदार्थ को बनाने में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। अच्छा, पेट में पाए जाने वाला एकमात्र अम्ल पूछेगा कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कहाँ पाया जाता है? पेट में पाया जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है। जो पेट में जो हम लोग खाना खाते हैं तो जो बैक्टीरिया अंदर जाता है उसको मारने का काम कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है, HCl। और एसिटिक अम्ल के बारे में मैंने अभी जस्ट बताया कि ये कहाँ पाया जाता है? सिरका में। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़े नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, सुबेरिन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? दोस्तों सुबेरिन जो होता है ये पौधा का किस भाग में पाया जाता है? तो ये पौधा के पेरिडर्म छाल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पेरिडर्म छाल में पाया जाता है सुबेरिन। तो ये बात आपको याद रखना है। ये पौधे को चोट से बचाता है। ये पौधा में पाए जाने वाला उत्तक है। ये पौधा को क्या करता है? चोट से बचाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पौधे को चोट से कौन बचाता है? तो पौधे को चोट से कौन बचाता है? तो पेरिडर्म बचाता है।